वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन साइबरबग साइबर सिक्योर। तो इसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड करियर्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो आज एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसकी मदद से आप ये जान सकते हो कि अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको क्या-क्या चीज़ें जो है वो करनी है। तो हम लोग आज देखेंगे साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप अगर बिगिनर हो तो आपको कहाँ से चीज़ें जो है वो चालू करनी है और कैसे करनी है। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑल ओवर साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और अगर आप ये सोचते हो कि इथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी अगर आप करते हो तो आप किसी का भी व्हाट्सएप सोशल मीडियाज हैक कर सकते हो, किसी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी के अभी उसको स्किप कर दो। ठीक है। अब हाँ, वो चीज़ होती है, अब वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी में होता है वो चीज़ें, उसको सिक्योर करने का अलग-अलग वेज़ होता है कि सोशल मीडियाज़ हैक होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें होती भी हैं। लेकिन उसको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देखो, ना कि इल्लीगल पर्सपेक्टिव। तो साइबर सिक्योरिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आईटी स्किल्स आनी चाहिए, फंडामेंटल ऑफ आईटी स्किल्स। अब फंडामेंटल ऑफ आईटी स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें सीख लो, ठीक है, आप सिस्टम एडमिन कर लो, आप डेवलपर बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आईटी स्किल्स यानी आपको ऑल ओवर अपने कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर्स को कैसे हैंडल करते हो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स में क्या क्या चीज़ें होती है। एंड आपको एक हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए जो ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को भी होता है कि क्या कीबोर्ड है, एसएसडी कैसे काम करती है, रैम क्या होता है, जो यूट्यूब पे चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। देन उसके बाद में कनेक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, जैसे कि कुछ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क होते हैं, जैसे कि आपका एनएफसी हो गया, वाईफाई, ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया। ठीक है। अब ओएस ओएस का ट्रबल शूटिंग भी आपको देखना पड़ता है। अगर सपोज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के इश्यूज आते हैं, तो कैसे आपको ट्रबल शूट करना है, कैसे फिक्स करना है। और एक बेसिक अंडरस्टैंड्स आपको रखना है पॉपुलर सूट्स के, जैसे कि आई क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट हो गया, गूगल सूट हो गया। ओके। एंड बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन जब तक आपको नेटवर्किंग नहीं आती है तब तक के आप हैकिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तब तक के आप सिक्योरिटीज के इश्यूज नहीं निकाल सकते हो। तो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें आ जाती है, उसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो। ठीक है, अब मैं स्पेशली देखा जाए तो मैं लिनक्स पे ही काम करता हूँ, लेकिन जब भी आप कोई साइबर सिक्योरिटी पेन टेस्ट या फिर अगर आप कोई भी रेड टीमिंग परफॉर्म करते हो या फिर आप सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हो सिस्टम्स पे, तो विंडोज़, लिनक्स, मैक्स तीनों चीज़ें आती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो तीनों चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, खासकर तो मैं जो है वो ज़्यादातर लिनक्स पे ध्यान देता हूँ। ओके। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कैसे क्या चीज़ें इंस्टॉल होती है, कॉन्फ़िगर्ड होती है, क्या-क्या वर्जन्स होते हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस क्या है, कमांड लाइन इंटरफ़ेस क्या है। ठीक है, उसकी परमिशंस आपको देखनी है, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन देखना है, ट्रबल शूटिंग देखनी है और कॉमन कमांड्स, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ के सीएमडी में कौन से कमांड्स चलते हैं और लिनक्स के सीएमडी में कौन से कमांड्स चलते हैं। अगर आपको पता हो तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे लिनक्स के सारे कमांड्स की एक वीडियोस बनाई है, आप वो जा करके देख सकते हो। ठीक है। तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपका यहाँ तक का जो सफ़र रहने वाला है वो काफ़ी ईजी रहने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हो अंडरस्टैंडिंग ओएसआई मॉडल, ये भी जो है ये भी आपका बेसिक नेटवर्किंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, कि आपको ओएसआई रेफरेंस मॉडल जानने होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं। अगर आपको पता है तो मैंने बेसिक नेटवर्किंग के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप उतना भी कर लेते हो, एक पूरा बेसिक नेटवर्किंग पे मैंने कोर्स बनाया है, अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आपको सारी बेसिक नॉलेज आ जाती है रिलेटेड टू नेटवर्किंग। क्योंकि नेटवर्किंग में
आपको पता रहना चाहिए कि क्या-क्या कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसएसएल कैसे काम करता है, टीएलएस क्या होता है, कॉमन पोर्ट्स कैसे होते हैं, देन उसके बाद में कितने टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है, सर्विसेज है, और सर्विसेज है तो कौन से लेयर्स पे कौन से पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सबनेटिंग क्या है, आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है, लोकल होस्ट, ये सारी जितनी भी चीजें होती है ये आपकी बेसिक नेटवर्किंग में आती है। ओके। और उसके साथ साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ वर्चुअल टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि VMware हो गया, वर्चुअल बॉक्स हो गया। ठीक है। देन उसके बाद में हमारे जो विंडोज है उसके अंदर भी हाइपर विजर होता है। ठीक है। गेस्ट ओएस होता है, होस्ट ओएस होता है, कुछ ट्रबल शूटिंग के टूल्स होते हैं। ओके, जो हम लोग यूज करते हैं हमारे नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए। ऑथेंटिकेशन मेथोडोलॉजीज होती है ताकि हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सके विद ऑथेंटिकेशन। तो ये जितना भी चीज होता है ये सारा के सारा आपका होता है बेसिक नेटवर्किंग पे बेस्ड। ठीक है। अब यहां तक अगर आपका सफर हो जाता है तो आप आ जाओ नीचे। अब यहाँ से जो है वो आपका सफर शुरू होता है विच इज सिक्योरिटी स्किल्स एंड नॉलेज। तो सिक्योरिटी स्किल्स एंड नॉलेज डिपेंड करता है आपके गोल्स पे। ठीक है। अब एज अ प्रोफेशन आई हैव अ 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड आई एम अ पेनिट्रेशन टेस्टर इन साइट ऑफ अ रेड टीम। ठीक है, तो मैं एक अटैकिंग वेक्टर से हूँ। और यहाँ पे दो सारी चीजें होती है, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक्स होता है, देन उसके बाद में आपका रेड टीमिंग है, ब्लू टीमिंग है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है आपकी। ओके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग और पर्पल टीमिंग्स होती है साइबर सिक्योरिटी में। जहाँ पे ब्लू टीमिंग का काम होता है डिफेंसिव करना और रेड टीमिंग का काम करता है अटैकिंग वेक्टर। और पर्पल टीम जो होता है वो दोनों टीम को संभालता है, उनके स्किल्स अपग्रेड करता है और सारी चीजें मैनेज करता है। ठीक है। और जब भी आप कोई भी टेस्टिंग करते हो तो उसमें कभी कभी कुछ फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स होते हैं। मतलब अगर आप कोई ऑटोमेशन टूल इस्तेमाल कर रहे हो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटीज़ मिली है, तो वो बोलेगा कि भैया ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब उसको मैनुअल टेस्ट करोगे तब पता चलेगा ये वल्नरेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है। और कभी-कभी वल्नरेबिलिटी अगर मैनुअल चेक करते तो होती है, लेकिन ऑटोमेशन में निकाल के नहीं देती है। ठीक है, तो कुछ फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स भी होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका आता है बेसिक ऑफ थ्रेट इंटेल ओसेंट इंटेलिजेंस, या फिर ओसेंट की बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन गैदर होता है। और ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी डिपेंड करता है आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, आप किस वजह से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। आप वेब के लिए कर रहे हो, किसी पर्सन के लिए कर रहे हो, नेटवर्क के लिए कर रहे हो, तो सबके लिए अपना अपना अलग अलग इंफॉर्मेशन गैदर होता है। ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे भी वीडियो बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट मैं सारे पे वीडियो बनाया हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ ओसेंट पे, ठीक है, तो ओसिंट करके एक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे आपको सारे के सारे टूल्स जो है वो मिल जाएंगे, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जैसे कि यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम। ठीक है, आईपी, मैक, आप इन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप ओसिंट फ्रेमवर्क से कर सकते हो। सारे के सारे जो टूल्स है वो ब्राउजर बेस्ड है, ऑनलाइन है। कुछ कुछ टूल्स ऐसे भी है जो आपको लिनक्स में ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैंडशेक्स, ये भी आपका नेटवर्किंग में कवर हो जाता है, बट यहाँ पे सेपरेटली दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग सीआईए ट्रायड, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरा साइबर सिक्योरिटी का जो मॉडल है वो सीआईए पे डिपेंड करता है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो सीआईए ट्रायड क्या होता है। देन उसके बाद में प्रिविलेज एस्केलेशन, यूजर बेस्ड अटैक, यानी अगर कोई भी अटैकर जो है वो डायरेक्ट आपके सिस्टम का एक्सेस मतलब ले रहा है, या फिर उसने अपने सिस्टम को हैक कर लिया है, किस वजह से हैक किया है, कैसे अंदर घुसा है, कैसे आपका रूट एक्सेस उसने लिया है। देन उसके बाद में आपके वेब एप्लीकेशन बेस्ड अटैक होते हैं। ठीक है। और ओवस टॉप 10 एक प्रकार से आपका बेंचमार्क है या फिर आपका गाइड है, जहाँ पे जब भी आप कोई भी वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट करते हो तो आप उस ओवैस की चेकलिस्ट यूज करते हो। हाँ, एक चीज याद रखना, बहुत से लोग को लेके कंफ्यूजन है, ओवैस में सिर्फ 10 ही वल्नरेबिलिटी होती है, ऐसे नहीं है। ठीक है। अब ओवैस टॉप 10 के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज होती है वहां पे और सब कैटेगरीज भी होती है, लगभग 100-500 से भी ज्यादा चेकलिस्ट है। डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई वल्नरेबिलिटीज निकाली है खुद से तो वहां पे भी आपका चेकलिस्ट ऐड होता है। ठीक है। लेट्स से मैं मेरी चेकलिस्ट दिखाता हूँ, ठीक है, जो नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक चेकलिस्ट होती है। ठीक है, जो नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ इससे ज़्यादा चेकलिस्ट हम लोग कैरी करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी पूरी चेकलिस्ट होती है जहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं आगे वाले वेबसाइट पर। ठीक है। देन
यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि मालवेयर को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्या-क्या टाइप्स ऑफ मालवेयर हैं, ठीक है? ये चीज़ भी यहाँ पे आती है। अब इसमें ना एक चीज़ मिसिंग है, इसमें सिर्फ वेब अटैक्स के बारे में बात किया है। अगर मैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करूँ तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन अटैक्स, देन उसके बाद में एपीआईज़, उसके बाद में थिक क्लाइंट एंड आपका डेस्कटॉप, ये भी यहाँ पे आता है, ठीक है? देन उसके बाद अब आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? कोर कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो ट्रस्ट, ठीक है? ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, ज़ीरो ट्रस्ट। देन उसके बाद में आपको पता होना चाहिए क्या-क्या कंप्लायंस होते हैं, क्या-क्या ऑडिट्स होते हैं, और ये इसके लिए भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ पे मैंने पीसीआई DSS, जीडीपीआर, देन उसके बाद में आईएसएमएस के बारे में बात किया हुआ है। अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस ऑफ रिस्क, कि क्या रिस्क हो सकते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के, हाई, लो, मीडियम, और उस रिस्क का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड बैकअप्स एंड रेसिलेंसी, तो ये बेसिकली आपका आता है BCDR में, विच इज़ बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, जहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बैकअप प्लान करते हो। साइबर किल चेन, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि ये बेसिकली एक अटैकर कैसे अपने सिस्टम पे अटैक करता है। तो ये बेसिकली एक अटैकर अपने सिस्टम पे कैसे अटैक करता है उसके बारे में दिया हुआ है। देन MFA एंड 2FA, बेसिकली ये एक सिक्योरिटी कंट्रोल है या फिर एक सिक्योरिटी एनहांसमेंट है, जहाँ पे आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हर सिस्टम, हर वेबसाइट्स में रखना ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशंस, IDS IPS ये एक बेसिक है, ठीक है। तो IDS IPS बेसिकली एक आपका बेसिक है, जहाँ पे आपको बेसिकली डिफेंसिव वे में आप जाते हो, जहाँ पे आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को जो है वो समझते हो कि कैसे अटैकर अटैक करेगा, कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे, तो सारा के सारा जो है वो मॉनिटरिंग में आता है, ठीक है। हनी पॉट्स, कैसे आप अटैकर को पकड़ सकते हो, ये भी डिफेंसिव में जाता है। एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन जो है, ये एक बेसिकली आपका क्या कहते हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, तो वहाँ पे आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हो, और जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसको ऑथराइज्ड है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आती है। देन उसके बाद में कॉमन हैकिंग टूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपका Nmap, ठीक है, निक्टो, मेटास्प्लॉइट, ओके। अंडरस्टैंड होना चाहिए एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क्स पे, जिससे मैंने बात किया था मेटास्प्लॉइट की, ये भी एक एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क ही है। देन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ डिफेंस इन डेप्थ, ठीक है, हम लोग इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे डिफेंस ऑफ डेप्थ के बारे में। वैसे तो ज़्यादा इसे बात करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन इसके लिए मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ रन बुक्स, फॉरेंसिक्स, देन उसके बाद में, हाँ, फॉरेंसिक्स आपको नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक के कुछ फॉरेंसिक्स आपको आनी चाहिए, जैसे कि डेटा रिकवरी या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए थ्रेट हंटिंग के लिए, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये बेसिकली VAPT में भी आ जाता है आपका। पेन टेस्टिंग रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जैसे कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी मैं पेन टेस्ट करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ और नेटवर्क रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका पैरामीटर होता है, देन उसके बाद में DMZ सेगमेंटेशंस होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग अलग से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये एक रोड मैप है। देन उसके बाद में आपके पास में और काफ़ी सारी स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि बेसिक क्रिप्टोग्राफी, अटैक्स टाइप्स ऑफ डिफरेंस, टूल्स, इंस्टेंट रिस्पॉन्स एंड डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग टर्म्स लाइक एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, ठीक है, कॉमन नेटवर्क बेस्ड अटैक्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके स्किल्स में ऐड होती है, ठीक है। आपको इन सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आप अटैकिंग वेक्टर से हो कि डिफेंसिव वेक्टर पे हो, ठीक है। देन क्लाउड की भी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, AWS क्लाउड, GPC कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स ऑफ क्लाउड के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉमन क्लाउड के स्टोरेज होते हैं, क्योंकि जब भी अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी पे जाते हो तो आपको क्लाउड्स की नॉलेज होनी चाहिए। रही बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप करते हो तो आपको एक पुश मिलता है एक्सप्लॉइटेशन डेवलपमेंट में, या फिर आप खुद के भी टूल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऑप्शनल है,
अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रखना चाहिए आपको। लूप्स क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो आप पाइथन, गो, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, बैश, पावर शेल। अब मैं स्पेशल रिकमेंडेड करूँगा, अगर आपको सीखना ही है तो आप पाइथन और बैश सीखो, ठीक है, एंड पावर शेल भी सीख सकते हो। बाकी का जो है वो आप नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग सर्टिफिकेशंस, ठीक है। सर्टिफिकेशंस काफ़ी सारे हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप कॉम्शिया का सर्टिफिकेट कर सकते हो, ए प्लस, सिक्योरिटी प्लस। सी सी एन ए आप ना करो तो बेटर है, क्योंकि सी सी एन ए का कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। लिनक्स प्लस भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैं तो आपको एक ही सजेस्ट करता हूँ, बेसिक सर्टिफिकेट में आप एक काम करो, कॉम्शिया का सिक्योरिटी प्लस कर लो, सी ई एच कर सकते हो, ठीक है। एडवांस सर्टिफिकेट में आपका ओ एस सी पी आता है, सी एस एस पी आता है, सी आई एस ए, सी आई एस एम, ठीक है, ये सारे के सारे। सी ई एच एडवांस में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एडवांस में है, मैं इसको बिगिनर में ही गिनता हूँ, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन, सब सर्टिफिकेशन जरूरी है क्या, ग्लोबल सर्टिफिकेशन, क्योंकि ग्लोबल सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, अराउंड 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख के आसपास। और अगर वहाँ पे आप फेल होते हो तो आई थिंक एक या दो अटेम्प्ट मिलता है आपको, फिर उसके बाद वापस से आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से पहले आप अपना स्किल्स एक्वायर्ड कर लो, प्राइवेट सर्टिफिकेशंस कर लो। जैसे ही आप कॉन्फिडेंस होते हो सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस करने के लिए, आप पहले, फिर आप मतलब बाद में सर्टिफिकेशंस के लिए जाओ ग्लोबल के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, स्किल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं, इनफैक्ट मैं खुद ऐसे लोगों को पढ़ाता हूँ जिनने सी आई एस एस पी कर चुके हैं, सी आई एस एम कर चुके हैं, लेकिन उनको रियल टाइम का अटैक पता ही नहीं है, रियल टाइम सिनेरियोज पता ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में कैप्चर द फ्लैग करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्चर द फ्लैग आप जितना करोगे उतना आप अपने आप को एनहांस करोगे, ठीक है। ये एक रियल हैकिंग सिस्टम है, रियल टाइम हैकिंग है। हैक द बॉक्स करो, ट्राई हैक मी करो, वल्न हब के मशीन्स करो, पीको सी टी एफ करो, सैंस हॉलीडे हैक के चैलेंज करो। अब मेरा सजेशन मानो तो मैं एक ही चीज़ बोलूंगा, पीको सी टी एफ और वल्न हब पहले करो, सबसे पहले करो। यूट्यूब पे वॉक थ्रूज अवेलेबल है। अब ये दोनों एक बार आपका अच्छे से हो गया ना, वरना पे बहुत सारे सिस्टम से, अराउंड 100 के प्लस सिस्टम से, अगर आपने पूरे वरना आपके सिस्टम्स कर लिए, गो टू दी हैक द बॉक्स, ठीक है। देन उसके बाद में ट्राई हैक में भी आप कर सकते हो, और उसके बाद आप सर्टिफिकेट करो ओएससीपी का, ठीक है, तगड़ा। तो आपका ओएससीपी क्लियर हो जाएगी। ओएससीपी एमसीक्यूज क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मशीन टेस्ट फेल हो जाता है, तो इसीलिए वरना आपके पूरे मशीन निपटा दो, देन उसके बाद गो फॉर द हैक द बॉक्स। ओके। तो ये साइबर सिक्योरिटी रोड मैप है। अब इसको थोड़ा सा चीज़ें एनहांस कर दिया, मतलब अलग अलग इसमें सब कैटेगरीज में बांट दिया गया है, जैसे अलग अलग सब कैटेगरीज में बांट दिया गया है, जैसे कि कॉमन बेस, जो बेसिक नेटवर्क अटैक्स है वो क्या है, ठीक है, और क्या क्या फॉलोइंग टर्म्स आपको जानने चाहिए। अब ये जितनी भी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। ये पूरा रोड मैप हम लोग क्लियर करवाते हैं इन आवर साइबर बग्स, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, सिंपल, साइबर बग्स पे जाओ, ठीक है। अब ये रोड मैप करने के लिए आपको फुल साइबर सिक्योरिटी कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं कि सोशल मीडियाज वगैरह हैक करना है तो स्टे अवे, ठीक है। करियर के रिलेटेड अगर आप चाहते हो तो दिस वन इज बेस्ट वन, ठीक है। सोशल मीडिया हैकिंग होती है नहीं होती है उसके बारे में एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ताकि कुछ लोगों को जो है वो समझे असली साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एडवांस एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप इस रोड मैप को कंपेयर कर सकते हो कि हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में सारे के सारे जो है वो मॉड्यूल्स अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा था, बेसिक नेटवर्किंग, बेसिक कमांड्स, हैंड्स ऑन लिनक्स, सीआईए ट्रायड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। सीटीएफ भी इनफैक्ट आपकी एथिकल हैकिंग में, हालांकि एक हद ज़्यादा सिस्टम्स हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ाते, उसके लिए आपको ऑफेंसिव पेन टेस्ट लेना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद में वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग ले सकते हो, जहाँ पे आप बग हंटिंग कर सकते हो, बग बाउंटी हंटिंग। बग बाउंटी हंटिंग में एक आपका फायदा होता है कि जितना हम लोग कोर्स का फीस लेते हैं उतना आपका रिकवर होने के चांस है बग बाउंटी में, अगर आपको कोई बाउंटी लगती है तो, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग है, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है, एंड डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग होता है। ओके, तो ये सारे के सारे हम लोग पढ़ाते हैं। एपीआई पेन टेस्ट जो है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्ट के इंटीग्रेटेड एपीआईज में ही सीखने को मिलता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में एक अलग से एपीआई कोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे। लेकिन ये अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, तो अच्छे से करोगे, और चीज़ें कंसेप्ट और अपना एक्सपीरियंस जो भी मैं शेयर करूँगा,
डेफ़िनेटली जो है वो आपको जॉब लगनी ही लगनी है, ठीक है? हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आपको चीज़ें समझनी हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही सब सक्सेस होता है, अदरवाइज़ सक्सेस रेट ज़ीरो है, ठीक है? तो हमारे तरफ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है? कोर्स का जो फ़ीस है मैं आपको बता दूँ 25,000 है, इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल होता है, ठीक है? और जितने भी कोर्सेज़ हम लोग सारा कंडक्ट करते हैं इन अवर फुल साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? तो जो भी आपका रोड मैप है, ओके? ये रोड मैप हम लोग सिखाते हैं। अब अगर मैं जॉब्स के बारे में बात करूँ, तो साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स होते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये जो रोड मैप है ना, इसमें हम लोग डिफेंसिव पार्ट नहीं सिखाएँगे, ठीक है? क्योंकि मैं खुद सॉक के फील्ड में नहीं हूँ, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स जहाँ पे आपको डिफेंसिव पार्ट रहे। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ रेड टेपिंग सिखाएँगे आपको, ठीक है? रेड टेपिंग में आपका आधे से ज़्यादा पार्ट्स कवर अप हो जाते हैं यहाँ पे, डिफेंसिव छोड़ के, साइबर फोरेंसिक्स छोड़ के, ठीक है? तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा देख लेना, आपका गोल क्या है? देन 7 डिफरेंट जॉब्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, नेटवर्क इंजीनियर, एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर और भी होते हैं, ठीक है? सॉक वाला भी बंदा होता है, ठीक है? जहाँ पे एक बंदा जो है वो सॉक ऑपरेटर है, ठीक है? देन उसके बाद में CISSP होता है, ठीक है? उनके बाद में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस होता है, तो अलग अलग चीज़ें होती है, सिर्फ यही 7 जॉब्स नहीं है, ठीक है? और जब आप हमारा कोर्स करोगे तब आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, यू आर हैविंग अ जॉब विद एथिकल हैकिंग, you are having a job with penetration testing, you can have a job in information security officer after you are senior and experienced person, ओके? सिक्योरिटी मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, तो ये सब अचीव करने के लिए आप जो है वो हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है? आप चाहो तो हमारे कोर्स के बाद ग्लोबल सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो।